जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरी गौरं करुणावतारं, संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवनकृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजे, नमः बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीताराम बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। रघुकुल नंदन तुम्हें प्रणाम, रघुकुल नंदन तुम्हें प्रणाम। बोलो श्री राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम। जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम। संकट हारी मेरे राम, सदा सुखकारी मेरे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो कल हमने सुग्रीव और राम जी की मित्रता देखी, और मित्रता में भगवान ने बहुत कुछ समझाया कि जे न मित्र दुख होए दुखारी। सच्चे मित्र वो होते हैं दुख सुख में दोनों में काम आते हैं, बाकी संसार में तो सब मतलबी हैं। तो आपने ये सुना होगा गीत, मुझे भी बड़ा पसंद है, दो लाइनें गाती हूँ। दुख में न कोई, सुख के सब साथी। दुख में न कोई, तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। मेरे राम सुख के सब साथी। दुख में न को जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, झूठी छाया झूठी माया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी धोए सुख के
सब साथी दुख में न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। पता नहीं कितने चक्कर काटेंगे, चक्कर ही काटते रहेंगे। ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी को, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो। सुख के सब साथी दुख में न कोई। तेरा नाम एक साचा दूजा न को। मेरे राम सुख के सब साथी। बाहर की तू माटी फाके, संसार में लेके लोभित हो रहे हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, और मोहित हो रहे हैं हमारे हाथ से छूट भी ना जाए। बाहर की तू माटी फाके, मन मंदिर भीतर क्यों ना झांके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया था, उजले तन पर मान किया, और मन के मैल न धोए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को, दूजा न को, दूजा न कोई। तो बाली को मरते समय भगवान श्री राम कहते हैं, कहो तो तुमको अभी जीवित कर दूं। कोई बात नहीं। वही बाली ने वही जवाब दिया, प्रभु इस समय आप मेरे सामने हैं और मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तब प्रमुदित हो बाली भी बोला ऐसे बहन, अब मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो मैं बड़ भागी हूँ, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और करूँ क्या मैं। हरि बोल। वर देने को जब स्वयं कहा, तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म वश जन्म लूँ मैं। कर्मों के वश जहाँ भी कहीं मेरा जन्म हो प्रभु, जन्म जन्म प्रभु रगर हमारी हैं, मेरे आपके ही चरणों में ध्यान रहे। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म वश जन्म लूँ मैं। इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवन, ये हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। हरि बोल। बाली जा रहे हैं, ये कहकर लोटा चरणों में, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। अंत समय अंतमता सुगता गति, अंतमति सुगति। अरे अंत में तो आ गया। ये कहकर लोटा चरणों में, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम, और मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। पूरा काम क्या, सारा जीवन यही तो चाहते हैं, प्रभु का आश्रय मिले, प्रभु का दर्शन मिले, देहांत काले तुम सामने, और चाहिए क्या।
वो सब उसको प्राप्त हो गया और बड़ा आनंदित होते हुए वो अपने निज लोक में गया। निज हित तो भक्ति दान मांगा, अपने लिए मांगा, जन्म जन्म प्रभु रगड़ हमारी, बस आपके ही चरणों में हमारी श्रद्धा बनी रहे। परलोक संभाला यूं अपना, परलोक यूं संभल गया क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए। और बेटे के लिए सौंप प्रभु को मन का कर डाला यूं अपना। और हमारा वांछित फल ये हो गया कि हाथ किसके हाथ में पकड़ाया, रघुनाथ के। बस अब बेफिक्र हो, मेरा बच्चे में निश्चिंत हो गया, मेरे बच्चे का कल क्या भविष्य। तो भाई का था वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी। हाँ, पर भाई से मन मालिन्य खत्म नहीं हुआ उसका। आगे के लिए राज गद्दी अपने ही बेटे को रखी, प्रभु इसको युवराज बना देना। अंगद के हाथ राम को दे, बांधा उनको भी बंधन में, बांधा उनको भी बंधन में। था भाव यही, संकेत यही, अधिकारी है ये शासन में। बिना कहे भगवान भी समझ गए, अंतर्यामी थे, कि मेरे हाथ में क्यों पकड़ा रहा कि भगवान तो न्याय करेंगे, पिता के बाद पुत्र को ही मिलेगी राजगद्दी। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा काज करो, देकर सुकंठ को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को, क्योंकि राम को शहर में नगर में जाना नहीं था, तो लक्ष्मण को कहा तुम ही इनको आसीन करके आओ। माता जी की आज्ञा अनुसार ये छोड़ न सकते थे बन को, तो वही हुआ स्वर्गीय ने, सोचा था जो काज, राज मिला सुग्रीव को और अंगद को युवराज। बोले राजा सुग्रीव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दुंदुभी बजी पंपापुर में, आनंद अपार हुआ घर घर, ईश्वर खुश रखे राजा को, ये जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बालिक को क्यों मारा, निर्दोष बालिक को क्यों मारा है। पर उस दुख में सुख भी ये था कि संकट से मित्र उबारा है। संकट से मित्र को उबारने के चक्कर में उन्होंने पाप अपने सिर ओढ़ लिया और कहा भैया इसका बदला तो लेना पड़ेगा। तो कहते हैं द्वापर में वही शिकारी जिसका तीर लगा था, भगवान जी जब आराम कर रहे थे, कृष्ण आराम कर रहे थे वृक्ष की छाया में, तो उनके तलवे में चमक आ रही थी और उसको हिरण का आंख समझ के उसने निशाना मार दिया और प्रभु का इस समय स्वर्गवास हो गया। वहीं पर उन्होंने लोक छोड़ दिया। कहते हैं भगवान स्वयं भी नहीं रखते, अगर हमने कोई अच्छा या बुरा कृत्य किया है धोखे से या प्यार से या, तो हमको वो भोगना ही पड़ता है किसी हालत में। और भगवान श्री राम ने भी भुगता, हाँ, और कृष्ण ने भी, तो कृष्ण बन के उसका ऋण उतार दिया। इतना अच्छा। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। बोले तू किसके लिए रो रही है, जो शरीर है वो तो यहाँ पड़ा है और जो जीवात्मा है कभी मरता नहीं है। इस तरह से तरह तरह का उन्होंने तारा तारा हो गई सुनकर ये उपदेश। तारा तारा हो गई यानी तारा सती। आज भी तारा को, सीता मंदोदरी आदि को हम स्मरण करते हैं प्रातः काल। 5 सती स्त्रियां सीता आदि को। तारा तारा हो गई सुनकर ये उपदेश, गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा कलेश। इसमें गीत तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवर्षण शैल पर बोले करुणासीव। और वर्षा कालीन शुरू हो गई थी। प्रवर्षण पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण अपना निवास कर रहे थे और वो राजगद्दी मिलकर सुग्रीव वहाँ खो गया। तो सीता लक्ष्मण वर्षा आ गई, गरज उठे घन घोर, और सीता सुधि पाए बिना
व्याकुल है मन मोर। राम जी बड़े बड़े दुखी हो रहे हैं। ग्रीष्म काल जाता रहा, आई पावस आज, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़, गरज गरज घर आ रहे हैं, गरज गरज घर आ रहे हैं। पी पी पपीहा कुकू कोयलिया, सनन सनन रमकत पुरवैया। पी पी पहिया कुकू कोयलिया, सनन सनत रमकत पुरवैया। विरही को दुख देत बिजुरिया, दादुर शोर मचा रहे हैं। लक्ष्मण देखो गरज गरज घन आ रहे हैं, कानन झनकारत झुंगुरवा उठाए, कानन झरका झुंगुरवा उठाए। प्रिया बिन कसक करजवा, पिया बिन कसक करजवा। कल पावत है मोर जियरवा, मेरा जिया बहुत दुखी हो रहा है। इकली जान डरा रहे हैं मोहे, इकली जान डरा रहे हैं। छोटा सा 4 रमन का गीत है। और आगे भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो तो बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की दृढ़ कभी न रहने पाती है। देखिए करारी बूंदों को ये पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। अब प्रकृति को सत्संग से मिला दिया भगवान। प्रकृति के बहाने हमको सदुपदेश भी दे रहे हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियाँ, उमड़ी छोटी छोटी नदियाँ, वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बौराते हैं, थोड़ी सी प्रभुता पाने पर। बाढ़ आ जाती है ना छोटी छोटी नदियों में, तो बोले ऐसी ओछे लोग अध जल गगरी भरे तो थोथा होए, तो ऐसे शोर मचाते हैं, ऐसे ओछे लोग भी शोर मचाते हैं। पृथ्वी पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर अब मैला है। जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव माया में फंस कर गंदा है। जल सिमट सिमट कर जंगल से तालों में भरता जाता है। और धीरे धीरे घास में से पर्वतों से निकल निकल कर एक तालाब में सारा जल भर गया है। जैसे जिम सदगुण सज्जन सदगुण पही आपा, जैसे सदगुण सज्जन के पास आते हैं, ऐसी एक एक बूंद से वो तालाब भर गया। जल सिमट सिमट कर जंगल में तारों में भरता जाता है। जैसे सज्जन मतिमान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है। नदियाँ उछलती रहती कूदती रहती हैं, कहाँ जाके शांति मिलती है? जब समुद्र में, अपार समुद्र में मिल जाती है। जिस तरह जीव, इसी प्रकार जीव भटकता रहता है, तड़पता रहता है, चक्कर काटता रहता है, कहाँ जाऊं। लेकिन जब परमेश्वर में उससे मिलन हो जाता है आत्मा का परमात्मा में, तो परम शांति को प्राप्त कर देता है। जैसे नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। सब ओर हुई है हरियाली, पगडंडी दृष्टि नहीं आती है। इतनी ऊंची ऊंची घास हो गई है कि रास्ता ही नहीं दिख रहा, कहाँ जंगल कहाँ रास्ता है। जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। और सारे उदाहरण संसार के बुराई और अच्छाइयों से जोड़ रहे हैं भगवान राम। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण व्यसन हटाते हैं। वर्षा चाहे जितनी भी हो, ऊसर में अन्न नहीं होता। हाँ, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार ऊसर भूमि में कुछ भी बोलो लेकिन उसको प्रकट नहीं होता, उसमें कोई पौधा नहीं खिलता, इसी प्रकार जो पक्का सन्यासी संत होता है, उसके आगे चाहे कितने दुर्गुण घूमते रहें लेकिन उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने राम नाम का तेल, भगवान नाम का तेल लगा रखा शरीर में कि कोई भी बुरी चीज उनके पास आ ही नहीं सकती, और आएगी भी तो फिसल जाएगी। तो इन दिनों जवास आकाशों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं। जो अच्छे शासन के आगे खल वृंद न रहने पाते हैं।
जब अच्छा शासक आ जाता है तो दुष्ट लोग नहीं रहने पाते, जैसे कल देखा आपने। जब अच्छा शासन हो जाता है तो बुरे बुरे लोग अपने आप ही छुप जाते हैं। बेदब पछवा के चलते ही सारे बादल छितराते हैं, जैसे कपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। सबका उदाहरण दे दिया। ऐसी पुत्र जो कुपूत हो जाता है तो वो कोई धर्म का आदि का ध्यान नहीं रखता। इसी तरह सत्संग में बीते चातुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज्य मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल। अरे 4 महीने बीत गए और एक बार भी इसने आके पूछा भी नहीं। सीता सुध का ध्यान ही भूल गया भूपाल। बाली पहली कह रहा था ये तुम्हारा सहायता करेगा, इसे तो जल्दी से धन बल मिल जाए तो उसी में खो जाएगा, ये राजगद्दी मिल गई तो आशा आशा में गए वन में इतने मास। प्रभु बोले अब भ्रात से होकर तनिक उदास। बोले लक्ष्मण, हे लक्ष्मण वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं सिया की पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। वो राजगद्दी में इतना खो गया, मोह माया में फंस गया वो तो। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इतना, इसमें ये सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। ये कलयुगी लोगों के लिए है, भक्त लोगों के लिए नहीं। आगे करते हैं, धिक है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को। ऐसी प्रभुता भाड़ में जाए जो अच्छे खासे लोगों को भी दुर्जन बना देती है, बुद्धि खराब कर देती है। और लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। ये सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन मद वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। आज्ञा दीजिए नाथ, अभी बांध के लाता हूँ उसमें। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उस कर जो राजा बनकर बैठा है। तो माया महा ठगनी हम जानी है, जिस माया नटी ने भुलाया है, मैं भी तो देखूं वो कैसी माया है। लक्ष्मण ये कह के चल दिए और इधर राम को आ रही थी सीता की याद, और हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। उधर हनुमान जी भी कह रहे, अरे भाई सुग्रीव, तूने तो कुछ ढूंढा ही नहीं, और श्री राम तो बड़े बेचैन हो रहे हैं, 4 महीने काट दिए तूने, रात्रि तेरी निशा अभी खत्म ही नहीं हुई है, सो ही रहा है मोह निशा में। तो बोले हनुमान जी ने जागृत किया। हनुमान जी कौन है? सबको जागृत करने वाले। जैसे विभीषण को प्रातः काल जब राम राम हुआ तो वहाँ जागृत कि तू राम से कैसे मिलेगा, ऐसे मिल, राम की शरण में आ जा। अब सुग्रीव को जागृत कर रहे हैं हनुमान। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, ये बात मानते हैं स्वामी। सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान तो दंड बलात् दवाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। अभी वो सबका बता रहे मैत्री का क्या फल होता है और भेद कैसे करते हैं। भेद करा के ना पॉलिटिशियन जो है ना आपस में लड़ाई लड़वा देते हैं सब जातियों में। औरों फूट कराना तो कई प्रकार से होते हैं, साम दाम दंड भेद। अरे आपने तो कुछ अभी उपयोग ही नहीं करा अपनी शक्तियों का। तो रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है। एक तो आपसे मेल करवा दिया, साम अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज्य दिलाया है। अब दंड भेद भी बरते तो अचरज क्या है वे रघुवंशी। और यदि उनको क्रोध आ गया तो दंड भी दे सकते हैं आपको वो,
समझ जाओ अभी भी। है बाण दंड देने को यदि तो भेद है हेतु तो भेद हेतु अंगद जी हैं, इसलिए मुनासिब तो ये है अपना भी फर्ज चुका दें हम। वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दें हम। भैया तुम तो भूल गए, अरे जल्दी जाओ कुछ भेजो संदेशा। ये सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, वाकई भूल गया वो तो। मन ही मन में रो पड़ा, बोला हे हनुमान। हनुमान इसलिए कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मुझसे कोई भूल हो रही है, कहीं मैं कुछ भूल रहा हूँ, हे हनुमान जी महाराज प्रतिदिन मुझे अपने कर्तव्य को याद करवाइएगा। मैं आज कर्तव्य तुम्हारा हूँ, हनुमान जी से कह रहे हैं, और हम सबको करना चाहिए ये बात। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोतों को जगा रहे हो तुम हे हनुमान। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मुख कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न माँ वहाँ मान मेरा। किस मुंह से जाऊं मैं, भैया तुम ही जाओ जल्दी से, कुछ कहो मेरी तरफ से, है मेरा क्षमा अपराध मांग लेना मेरी तरफ से, अपराधों की क्षमा। वे शरणागत वत्सल हैं पर ये भी सच है रघुवंशी हैं, अपनाए तो पानी से हैं। अगर अपना कर लें तो पानी ऐसा मिला लेंगे अपने में, और बिगड़े तो सूरज अंशी हैं, और बिगड़ गए तो सूर्य वंश की आग में जला देंगे, सूर्य की आग में। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है, सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहाता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ कपीश विदा सर्वत्र करो, तुम भी देशों देशों जाकर बानर सेना एकत्र करो। और आज्ञा दे दी सुग्रीव ने। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। अब हनुमान जी अपने जो भी प्रोग्राम है आगे बनाएंगे अपने आप ही सारा। रोहित गिरी कहाँ कहाँ गए देखिए हनुमान जी पल भर में, क्योंकि वायुपुत्र हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ, जितने पर्वतों पे रहते थे जगह जगह जो देव रूप में सारे बानर रहते थे, सबको हुंकार मारी और एकत्र किया। कौन सा गिरी, जरा आप पर्वतों के नाम सुनिए। रोहित गिरी, व्याही गिरी, शिव गिरी, नील गिरी, मैना गिरी पहुँचे, कश्यप गिरी कदली वन होते, विंध्याचल धवला गिरी पहुँचे, अर्जुन गिरी धुंध मार गिरी जा, आए सुमेरु गिर के वन में, अंजनी गिर के होके अंजनी सुत, धाये हिम गिर के कानन में। जितने भी ठौर ठिकाने थे बनवासी भालू बानरों के, सब जगह गए बजरंग बली। बलि बजरंग बली भगवान की जय। सब जगह गए बजरंग बली, परतंत्र स्वतंत्र बनचरों के, सब पवन तने की आग्रह से, सीता समेत सेना समेत तैयार हुए, सेना समेत तैयार हुए। अगणित कपि कटक सुभट कुंजर, किष्किंधा के श्रृंगार हुए। और जितने भी भट्ट सुभट्ट महाभट्ट बानर थे एकत्र हो गए, कहाँ, उस किष्किंधा पर्वत के नीचे। चारों ओर सेना ही सेना, बानर भालू की अपार सेना। जो बानर यूं थप आते, सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, मानो पंपापुर के चौदिश दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहाँ लखन लाल हो लाल, वो भी लाल पीले होते हुए आए राम जी की आज्ञा से, और भय दिखला सुग्रीव को ले गए वहाँ तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, और कहा पकड़ प्रभु के चरण, क्षमा करें सरकार। प्रभु मैं तो बहुत बानर हूँ, एक तो मनुष्य भूल जाता है, मैं तो बानर हूँ, मुझसे कोई गलती अपराध हो गया, और बानर बड़ा कामी होता है आपको पता ही है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ।
माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बहुत दुर्लभ है ऐसा मनुष्य जो कामनी कंचन काया पे ना मोहित हुआ हो। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोग, अब ज्ञान की बातें सबको आती हैं, बोलने लगा ज्ञान की बातें। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों वहाँ देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। मैंने बहुत लोग देखे हैं प्रभु, पर बिरला ही है वो महापुरुष जो कामनी कंचन लिप्त नहीं, जो कामनी कंचन लिप्त नहीं। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। सब पागल हैं उसी चक्कर में। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी है चरणों में। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु आपके हाथों में। हे नाथ, आपके हाथ में बाण भी है और दूसरा अभय का हाथ भी है। मैं आपको चरणों में पड़ा हूँ, आपको जो करना हो कर लीजिए, पर अब मैं आपकी शरणागत हूँ। और शरणागत को तो प्रभु कभी मारते ही नहीं है, चाहे दुश्मन क्यों ना हो। तो देख दशा सुग्रीव की, पुलक उठे भगवान। भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। चलो क्षमा करो। मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है, वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। मित्र यही तो है, ना मिले तो वर्षों ना मिले, और जब मिलता है तो जैसे आज जने कब से मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं रोज मतलब बहुत फॉर्मेलिटी निभाई जाए। हृदय में प्रेम होता है तो सुदामा कब मिले थे कृष्ण से? सदियों बाद। हाँ, और भगवान ने कैसा अपनाया उसको। उसी प्रकार प्रभु तो बड़े बड़े प्यारे, बड़े हितैषी, बड़े दयालु हैं। सबका अपराध भूल जाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं मेरे राम। पिछली बात, और बोले मेरे राम, अरे पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। वर्तमान में जीव अच्छा करो, आगे का ध्यान करो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वो उद्योग करो भाई। ये सुनकर भी सुग्रीव ने कपि बण करे एकत्र, और सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। सारे विश्व में फैला दिए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, चाहे समुद्र पार जाना पड़े, लेकिन हर जगह तुम जाओ और सीता को ढूंढो। जाओ वीरों है रणधीरों, सीता की खोजन को। कोई पूरब कोई पश्चिम, कोई उत्तर दक्षिण को। काम राम का नाम, ग्राम का नाम, जाति का राखन को। इधर उधर को, जिधर तिधर को, पहाड़ बस्ती कानन को। कोई स्थान मत छोड़ना, एक एक स्थान पे सीता का पता ढूंढो। और जबकि मालूम था सुग्रीव को कहाँ जाना है, उन्हें पता था दक्षिण दिशा में रावण ले गया है, लेकिन बानरों को कुछ नहीं बताया गया और उनको उनका ड्यूटी दे दी सीधे, और वो पूछा भी उन्होंने। ये सुनते ही सबों ने उठी हर्ष हिलोर, सबों में जयकारा लगा, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्त राजा कपि के राजा सुग्रीव भगवान की जय। ये सुनते ही सबों ने उठी हर्ष हिलोर, जय रघुवीर कह चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अगणित सभी, और शूर अनगिनती, मतलब लाखों करोड़ों सब चल दिए। और तभी देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूर। क्या देखा सुग्रीव ने? देखा कुछ योद्धा नए नए, किलकाल सुनाते आते हैं। अब कुछ कुछ रह गए, छोटे मोटे बंदर चले गए, जो बड़े बड़े सेनापति थे वो नाचते गाते आ रहे हैं बड़े लास्ट में। आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा,
श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। बोलो जय श्री राम और जय श्री राम जब 3 बार कहा, सब रोमांचित हो गए, खड़े हो गए और वीर रस की वहां पर एक धारा बह गई। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरों तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। तुम सब महारथी हो, बड़ा परमवीर हो, सेनापति बन हो सब, और अब तुम एकत्र होकर 7 जने ये जाओ। अब सुंदरकांड आएगा आगे। निस्वार्थ साधते सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है, सच्चाई पे यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यहीं पर है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुध को प्रस्थान करो, सीता सुध को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार जय श्री राम, और सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुषेण गंधमान, अंडक बसंत ध्रुमाक्ष पुरद, श्रीखंड कुमद विकटास्य द्विविध, दुर्धर्षण जामवंत अंगद। सब शूरवीर सब युद्धवीर सब कर्मवीर हर्षाते थे। आज हमें सेवा का मिला मौका अवसर, और रघुराई के समीप आकर बारी बारी शीश नवाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत। वह प्रेम भाव वो गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो। आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हुलसाए हनुमत। पहले देखो हनुमान जी कितने विशेष थे, हम तो धक्का मारते ना हम आगे हो जाएं। हनुमान जी ने कहा तुम जाओ, तुम भी मिल लो, जाओ तुम भी मिल लो। जो जामवंत थे, जो आए थे बड़े बड़े द्विविध महेंद्र अंगद, सबको भैया राम जी के चरणों में आज्ञा लो उनसे चलने से पहले, और आप सबसे पीछे खड़े हैं। जब सबका बारी निपट गई, अब एकांत में प्रभु से मिलने हैं। तो कह रहे जब भगवान मुझे बुलाएंगे इशारा करेंगे, तो किसी को नहीं पता हनुमान को अंगूठी कब दी। हनुमान राम जी को भी मालूम है काम कौन करने वाला है। वो प्रेम भाव वो गुप्त भाव वो हनुमान जी के हृदय में था, या वो जाने या राम जाने। तो नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में, तब प्रभु पद पद्मों में हनुमत। ये प्रेम भाव ये गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो बयानों में। वाणी से नहीं बोल पाए लेकिन आंखों में सब समझ गए दोनों। तब प्रभु पद्मों में हनुमत नयनों के लिए मांझते हैं। ये रजिया नयनामृत अंजन दोनों दृग मांझ आंजते हैं। उनके चरणों की धूल लेके अपनी आंखों में लगाई कि मेरा मार्गदर्शन होगा, पता दिख जाएगा क्या होना है आगे। इस ओर भाल में वह पग रज, उनके माथे पे भगवान की चरणों की धूल लग चुकी थी। उभरी आहिस्ता आहिस्ता उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता, और धीरे से जैसे ऊपर से उठाया और भगवान ने चुपचाप अंगूठी निकाल के उसके हाथ में पकड़ा दी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब लोक फड़कता दक्षिण अंग, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। अंतर्यामी है, भगवान को सब पता है कौन कार्य करेगा। मुदित पवन सुत को देकर और धीरे धीरे समझाते हैं। और फिर अपने हृदय की सारी व्यथा कि सीता को हनुमान तुमको क्या क्या कहना है। देखो और किसी को नहीं कहा, सीता के लिए जो पत्र भेजा मुँहवाणी के द्वारा वो सिर्फ हनुमान को बताया। कहते हनुमान को क्यों बताया कि हनुमान ब्रह्मचारी थे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाएंगे, जितना बताया टू द पॉइंट उतना ही वो बताएंगे। और किसी रसिक को भेजते, कोई गृहस्थी को भेजते तो 4 बातें वो अपनी तरफ से भी लगाता, और ये भी कहा और वो भी कहा। उन्हें पता हनुमान को जैसा कहूँगा उससे एक लाइन इधर से उधर हनुमान नहीं कहेंगे। जाओ आना शीघ्र ही सुध ले कर बलबीर, वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। इस प्रकार सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। पहले उनकी कुशल पूछना, फिर मेरी दशा बताना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उन्हें बंधा देना। उसकी ही मणिमुंदरी है
बजरंग उसे देते या जाना। क्योंकि जब केवट को मुद्री उतार के सीता जी ने दी थी तो वो राम के पास जब से पड़ी हुई थी तो सीता की। उसने कहा ये उसी की है और बहुत दिनों से मैं दे ही नहीं पाया और अचानक मैं चली गई, चलो अब उसी की मुंदरी उसके हाथ में दे दो, राम के नाम की। उसकी ही मणि मुंदरी है ये, बजरंग उसे देते आना। मेरे हित प्रेम उपहार, लौटती बार अवश्य लेते आना। हनुमत ने ये वचन सुन, पुनः नवाया माथ, चले जन्म सार्थक समझ बानर दल के साथ। राम भरोसे भालु कपि, सिंह सदृश स्वच्छंद, और गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। क्या टाइम हो गया? सीता का पता लगाएंगे, ऐसी सब में उत्कंठा थी। पृथ्वी से पाप मिटाएंगे, ये साहस था, ये दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे, पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली वनचरी एक, थी वह पर उपकारणी, भली मानुष ही नेक। वही जो ज्योति मिली थी ना, अब वो मिली, उसकी गुफा में पानी पी जब पहुंच गए स्वयं प्रभा के, और वहां पहुंचा तो वो तो बहुत योगी थी, उसको बहुत कुछ पता था। रखती थी कोई योग शक्ति, अथवा दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी वह, या वायुयान कौशल का था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को, अति शीघ्र समुद्र तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। इसमें नहीं लिखा, लेकिन मानस में आपने सुना है कि आंखें बंद कर लो, लेकिन बानर तो मैं तुम जहां भी सीता है ना मुझे दिख रही है वहां तुम पहुंच जाओगे, खोलना नहीं आंखें। पर बानर बड़ा चंचल होता है, उसने जैसी आंखें बंद करी, रखाने आंखें कहीं फड़क रही हैं, खोलने को तो रस उतावली हो रही हैं, और 15 मिनट भी वो बंद नहीं कर पाए और आंखें खोलनी बंदरों ने। और जैसे खोली तो समुद्र के किनारे खड़े हुए थे। अगर वो नहीं खोलते कहते हैं तो उनकी योग शक्ति से सीधा वो लंका में पहुंचते सातों के सातों, लेकिन अब केवल बानर राम हनुमान जी जाएंगे। चमत्कार ये देख कर हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, कौन? जामवंत नामक चतुर कायल, कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो ये गागा रहा मल्हार। बोले हमें तो मुसीबत आ रही है, और देखो ये कैसे गा रहे हैं यहाँ पे लोग, और क्या पता अब हमारे पे मुसीबत आ गई, हम बच नहीं सकते। क्यों? 7वां दिन आने लगा, उन्होंने कहा इतने दिनों में आ जाना। जय और पराजय समझें ये ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें, लक्षण ये फिर गंभीरों का है। बानर घबरा रहे थे हमारी मौत आ जाएगी, वहां जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, और यहाँ हम भूख प्यास से तड़फ रहे हैं, सीता मिली नहीं अभी तक। उपकार मार्ग पर जाते हैं तो क्या डर है जो मर जाएंगे। चिंता मत करो बानरों, अगर मर भी जाए तो क्या बात है, मर कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए तब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात, और संपाति नामक वहाँ था जटायु का भ्रात। देखा जब उस वृद्ध ने बानर कटक महान, वो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ पर पेट न भोजन पाया है, विधिना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। मेरा भोजन मिल गया, 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। एक ही गस्से में मैं उठा कर 10-20 खा जाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा, बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। और फिर वो भागने लगे, तो भागो मत बैठो रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। तो सन्नाटा सा छा गया सुनकर ये तकरीर, और कहा परस्पर सबों ने
अब फूटी तकदीर। फिर फंस गए हम तो, हैं? अपने कुछ ढूंढ के लाते, अपने उससे मरते बाद दूसरी, अब इसके हाथों मरेंगे हम। तो चतुर बाली के पुत्र ने देखा जब ये ढंग, बाली का बेटा अंगद बड़ा होशियार था। उसने कहा देखो, एक ये गीध है, एक वो गीध है जो राम जी के सेवा में मर गया, जान की परवाह नहीं करी, और छेड़ा गृद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। अब जब भाई की बात सुनी तो वो तो फिर आज हम यही विश्राम करते हैं, कल आगे से लंका भगवान हनुमान जी लंका पार करेंगे। कहे तो काफ़ी लंबा, तो इसलिए अब बाकी शेष कल। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोले परम 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 पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। गुरुवे नमः। रामार्पणम करोमि। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय सिया।